सबसे बड़ी बात यह है कि जो फाउल पॉक्स जो बीमारी है, हाँ। ये एक बार फॉर्म में आ गई तो वो डॉक्टर खुद बोलते हैं उसको वैक्सीन के अलावा दूसरा पर्याय नहीं है, और एक बार आ गई अपने फॉर्म पे तो बचना बहुत मुश्किल है। अरे क्योंकि इसका प्रैक्टिकल मैं अभी 8 साल से कर रहा हूँ, तो मैं देखा हूँ कि हमेशा मैं इंजेक्शन लगाता था। हाँ, हाँ। इंजेक्शन लगाता था, वो जो इंजेक्शन लगती है वो दोनों पंखों के बीच में इंजेक्शन लगती है। अच्छा। इस पंखों के बीच में ये 2 हड्डी रहती है। हाँ, हाँ। ये 2 हड्डी के बीच में इंजेक्शन लगती है फाउल पॉक्स की। अच्छा। तो ये अपने को ये जब कुछ छोटे रहते हैं उसे थोड़ा अपने को तभी इनको वैक्सीन लगाना पड़ता है। लेकिन मैंने कभी वैक्सीन का यूज नहीं करा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डॉक्टर रहते थे। तो इस बार मुझे लगा कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन एक श्योरिटी आ गई कि अभी फाउल पॉक्स भी आ गया तो मुझे कोई डर नहीं करके अभी। क्योंकि ये फाउल पॉक्स को बचाना बहुत मुश्किल है। आप एक यूट्यूब पे देख लीजिए एक बार, आप हर एक ही जन बोलेगा कि आपको वैक्सीन करना था, उसके अलावा दूसरा कोई सजेशन नहीं देगा आपको। वो गार्डन इलाज वगैरह से बताएंगे, लेकिन रियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और अपन इस चीजों में कभी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर अपनी चिक्स फॉर्म की एक भी मुर्गी मरती है तो समझ जाओ कि सारी मरना स्टार्ट हो जाएगी। उसको रोकना बहुत जरूरी है। और वही अगर बीमार मुर्गी मान लो किसी ने सेवन कर लिया, खाना उसको वो खा ली, हाँ। पका के, हाँ। तो वही ऑब्वियसली वो इंसान की बॉडी पे सीधा असर करेगी। वो उसमें कोई चांसेस नहीं है, कोई चांसेस वो डायरेक्टली वो उसमें डायरेक्ट इंसान के बॉडी पे इफेक्ट करेगी कितना भी कुछ हो जाए। अपन उसको पका ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसमें जो गए सिम्टम्स गए, हाँ। तो वो होते हैं। क्योंकि कितने दिनों से इस्तेमाल कर रहे हो? सर मुझे कंटिन्यू मतलब अभी 4-5 महीने हो गए कंटिन्यू आप इसके इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पहले क्वांटिटी बहुत थोड़ा ही देता था मैं। हाँ। तो अभी मैं कंटिन्यू देता ही था। हाँ। और इसलिए देता था क्योंकि मेरे पास अंडे का प्रोडक्शन ज्यादा था जी। मेरे पास ये जो था, मेरे पास कंटिन्यू 120 मुर्गियां थी। हाँ। कंटिन्यू, और रोज के मेरे पास 100 अंडे निकलते थे। यही था। नीचे में 50 थी नीचे में, और हाँ। नीचे में 65 थी। ऐसा हमारा प्रोडक्शन था। हाँ। अंडे का। अच्छा। और रोज के 100 अंडे निकलते थे। अच्छा। तो उसमें ऐसा हो रहा था। और मेरा मेन फॉर्म है कुई मंडर में है। हाँ, मेरा मेन फॉर्म है वहां पर। वहां पर 450 मुर्गियां है। हाँ, और वो भी पूरी ये भी है, मतलब अपनी पूरी गावरा नहीं है उसमें, और कोई मिक्स नहीं है, क्योंकि अपनी खुद की हैचरी है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, और खुद का सब है। तो मेडिसिन का यूज कितना करना है मुझे सब पहले पता था, लेकिन मैं हमेशा नई की तलाश में रहता। तो आयुर्वेद का इसका कोई अपने को साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेडिसिन का साइड इफेक्ट तो होता ही अपने पे, वो तो अपने इमरजेंसी में कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन आयुर्वेदिक पॉलिसी दे रहे हैं तो अपने चिक्स को कोई नुकसान नहीं है। तो कुल मिला के आपका कहना है कि आयुर्वेदा से ये मुर्गियां जो है, ये पोल्ट्री में जो व्यवसाय है, ये अच्छे से और बन सकता है? बन सकते हैं। अगर मान लो और भी जिनका पोल्ट्री का ये बिजनेस है, पोल्ट्री का, उन्होंने अगर मान लो ये आयुर्बलम प्रोडक्ट का नियमित इस्तेमाल किए सभी प्राणियों के ऊपर, तो ना कोई बीमारी आएगी, ना उनको कोई व्यवसाय में नुकसान होगा। और मान लो जो लोग ये इसका उपयोग भी करते भोजन में, खाने में, इसको भाई खाते भी है, तो निरोगी मुर्गी होने के कारण उनको भी कोई जो उनके जो इन्फेक्शन है वो भी उनके तक नहीं जाएगा। ऐसा ही है ना? हाँ, मान लो जो बीमार मुर्गियां रहेंगी, जो खाएगा तो उसमें भी वो इन्फेक्शन आएगा। अगर मान लो ये आयुर्बलम जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं हम, ये आयुर्बलम प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, उससे अगर मुर्गी निरोगी रही, शुद्ध यानी अच्छी रही, तो वो ही अच्छा कुछ उनको खाने के लिए मिलेगा। तो आप इसका उपयोग कर रहे हो? बिल्कुल। और इसमें मैंने और एक चीज देखा कि कैसा था ना, हम जो बड़ी मुर्गियां होती है उसमें हमको कुछ टाइम तक उनकी डीवॉर्मिंग करना पड़ता है। डीवॉर्मिंग मतलब क्या होता है कि मुर्गियों के अतड़ियों में जो इल्ली वगैरह जो लगती है पेट के अंदर, उनको जिनके उनके बॉडी का ग्रोथ वगैरह नहीं होता है, जिसको इंसान के तौर पर बोल जाए तो पेट सफा है जो बोलते हैं अपन, तो वो उसमें से ये इसमें भी है। डाइजेशन के लिए भी है। और अंदर के जितने भी वार्म्स है, जो गंदगी है वो भी उनकी साफ हो जाती है। बस इतना है कि उनको फिर एक दिन अपने को सिर्फ पानी में देना पड़ता है, इनको खाना नहीं देना पड़ता, जिससे उनका पूरा पेट साफ भी हो जाता। अच्छा, तो ये तब आप पानी में डालते हो? हाँ, तब पानी में देता हूँ। उस पानी के बाद में मैं उनको 1 घंटा पानी नहीं दूंगा। अच्छा। ताकि वो प्यासे हो जाए, और जब पानी पिए तो पूरा उनके अंदर में चले जाए। ओके। और मैं उनको फीड नहीं दूंगा तो क्या होगा कि इसमें जो इसका जो असर है जो पानी के अंदर है, वो कंटिन्यू क्या होगा, वो उनके बॉडी के अंदर जाएगा, कंटिन्यू वो चीज करेगा। तो इससे क्या होगा, उनके बॉडी में पूरा पहुंच जाएगा, जिसके कारण अपने को इनमें जो नीड है, इनको जो चाहिए वो पूरा इनको मिलेगा। ओके।